प्रधान अजय यादव ग्राम लेनी द्वितीय के प्रधान हूँ। ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, देशवासियों के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता और 2 बार विधायक रहे श्री नारायण और भुलई भाई को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। भुलई भाई को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा के बाद कुशीनगर जिले में हर्ष का माहौल है। देश में बड़े पुरस्कारों में से एक पद्मश्री मिलने के बाद भुलई भाई के परिजन फूले नहीं समा रहे हैं। मिला है पिताजी को, इससे सब गांव और परिवार खुश है। वो जन्म भर पार्टी के लिए लड़ते रह गए। जिस समय देवरिया जिला था, जनसंघ से अकेले ही जो है देवरिया जिला में अपना दिया जलाए और ईमानदारी से लड़ते रहे। पार्टी के अपने लिए कुछ नहीं किए। आज तक उनकी झोपड़ी थी, ये जो है पार्टी के लिए लड़ते रह गए और कुछ अपनी जिंदगी में परिवार के लिए कुछ किए नहीं। आप उनके गांव के हैं, उनके साथ रहे हैं, तो क्या दिनचर्या होती थी, कैसे आप लोग साथ वो मिलते जुलते थे? एकदम अपनी ईमानदारी से, आज तक किसी से 4 आना पैसा घूस नहीं ली और सारे दिन वो जो है पार्टी के काम में लगे रहते थे। केवल जो भी काम किए पार्टी के लिए किए। अपने सत्य प्रकाश गुप्ता। पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की जानकारी मिलने के बाद डीएम विशाल भारद्वाज भुलई भाई के पैतृक निवास पहुंचे। डीएम ने भुलई भाई के परिजनों को सम्मानित किया। सबसे पहले तो हमने उन लोगों को बधाई दी। एक बहुत विराट व्यक्तित्व के आप लोग वंशज हैं। उनके जो काम, अधूरे काम हैं, उनको आगे बढ़ाने का इन लोगों का सपना है और हमने पूरे जनपद की तरफ से, शासन की तरफ से आप लोगों को बधाई दी है और आशा करते हैं कि हम लोग के जनपद में ऐसे और अवसर आते रहें। कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील के पगार छपरा गांव के रहने वाले श्री नारायण उर्फ भुलई भाई का जन्म 1 नवंबर 1914 को हुआ था। पैतृक गांव में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद गोरखपुर स्थित सेंट एंड्रूज कॉलेज से हाई स्कूल, इंटर और गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड और एमएड की डिग्री। गाँव में बहुत बड़ी खुशी का माहौल है और हम लोग सोचे नहीं थे कि सरकार द्वारा पद्मश्री दादाजी को मिलेगा और पूरे कुशीनगर में पहला पद्मश्री है। कुशीनगर बहुत खुशी महसूस कर रहा है। पार्टी में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का काम किया है कि आज लोग कहते थे कि भुलई भाई इतने दिनों तक रहे, 100 वर्ष तक काम किए और पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो आज जो पार्टी दिया है उससे परिवार भी है, परिवार भी खुश है और आने वाले समय में पार्टी अगर जो दायित्व देगी तो हम लोग पूरे परिवार के साथ निर्वहन करूंगा। जैसे मेरे दादा जिस पद पे चले उस पद पे तो नहीं चल सकते, लेकिन समय के अनुसार, लेकिन उस पद से ज्यादा बेहतर करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और करेंगे। एक लंबा जीवन जिया उन्होंने, तो क्या उनकी दिनचर्या रही थी, क्या करते थे? उनकी दिनचर्या रहती थी सुबह 4 बजे उठ जाना, सुबह उठने के बाद स्नान करना और स्नान करने के बाद अपना चाय पीना और चाय पीने के बाद जो भी रोचक घटनाएं हुआ करती थी तो वो एक लाइन करके अपने दिनचर्या में नोट करते थे। आप लोगों को क्या करने के लिए सलाह देते थे? उन्होंने प्रेरित किया कि आप अपने पथ पे चलते रहो और उसका क्या नाम है, फल की चिंता मत करो। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा, प्रधान भी रहा और 2022 में टिकट भी मांगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, टिकट नहीं मिला। क्या लगता है कि पार्टी आगे आपकी आशा पूरा करेगी? पार्टी पूरा परिवार के मतलब बहुत विश्वास है कि पार्टी आने वाले समय में जो दायित्व देगी उसका निर्वहन हम लोग करेंगे। इसके बाद भुलई भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए। बचपन से ही भुलई भाई जनसंघ से प्रभावित थे, जिसके चलते उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया और राजनीति में आ गए। श्री नारायण उर्फ भुलई भाई 1974 से 1980 तक कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। गौरव का क्षण है जो पूरे देश और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी और मोदी जी ने जो यह उनकी सोच थी कि जो भी व्यक्ति हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, जो उनका क्रियाकलाप था, जो पार्टी आज यहाँ तक आई है, जो भुलई भाई पूर्व विधायक जी थे, उनके त्याग और समर्पण पर आज यह पद्मश्री मिला है। बहुत ही गौरव की क्षण है। हम इनके परिजनों को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं।
एक आम कार्यकर्ता के जिस तरह से पार्टी अपने आम कार्यकर्ता को सम्मान दे रही है, या इससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज आएगा? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी है जो कोई सोचा नहीं होगा, वह पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो निर्बल शोषित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति पार्टी के लिए कितना किया है, यह सोच केवल है तो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आज इस सोच की वजह से आज पद्मश्री पूर्व विधायक स्वर्गीय भुलई भाई जी को मिला है। भुलई भाई जनसंघ उस वक्त के विधायक रहे जब पूरे देश केवल 2 विधायक जीते थे। राजनीतिक शुचिता और निष्ठा क्या होती है, भुलई भाई के जीवन से सीखा जा सकता है। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा का जीता जागता उदाहरण होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके भुलई भाई का हालचाल ले चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर लगभग सभी बड़े नेताओं ने भुलई भाई से मुलाकात की है और उन्हें सम्मानित भी किया है। जो पद्मश्री मिला है श्री नारायण भुलई भाई जी को, ये बहुत ही खुशी है। ग्राम सभा पगार में जो ग्राम सभा पगार है, ये कुशीनगर का अंतिम छोर का ग्राम सभा है। इसमें उनको ये खुशी मिलने से और ये उनका जो पद्मश्री मिला है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता में खुशी है। और उनसे हम लोग मिलते थे तो एक सादगी के साथ मिलते थे और किसी से इतना प्रेम से बोलते थे और वो सभी को सिखाते थे कि आप लोग ऐसे करिए, राजनीति ऐसे करिए। हम लोग राजनीति को हम लोग को एक तरह से वो पगार के गुरु हैं और उनको हम लोग गुरु के संज्ञा से देखते थे। और बहुत ही शानदार उन्होंने अपना ईमानदारी से पार्टी में सेवा किया और अपने लिए कुछ नहीं किए। बताते थे हम लोगों से जब मिलते थे विधायक जी, तो 1962 में बाढ़ आई थी और बाढ़ में यह पूरा पगार डूब गया था और रेलवे लाइन को तोड़वा करके उन्होंने जल की निकासी कराए और ग्राम सभा को बचाने का काम किया। जब भी कोई आंधी तूफान आता था, कोई बड़े बड़े लोगों की माफियाओं का धमकी चाहे कुछ भी होता था, थाना पुलिस तहसील, तो भुलई भाई की एक चिट्ठी चली जाती थी तो तत्काल प्रभाव से काम होता था। 111 वर्ष की उम्र में श्री नारायण उर्फ भुलई भाई 31 अक्टूबर 2024 को मौत हो गई थी। भुलई भाई की मौत के बाद संघ संचालक मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के बड़े नेताओं ने शोक संदेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने भुलई भाई मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की। मिला है पिताजी को, इससे सब गांव और परिवार खुश है। कैसे दिनचर्या रहती थी? सुबह उठते थे, क्या क्या रामायण और गीता पढ़ते थे। लोगों को क्या शिक्षा देते थे? गाँव वालों को क्या बताते थे? गाँव लोग बताते कि अपने सम्मत रहो। भुलई भाई को पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद जहां कुशीनगर जिले में हर्ष का माहौल है, वहीं भुलई भाई के आवास पे डीएम से लगाए बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। भुलई भाई कुशीनगर के ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाकर अमित शाह तक की वोट आया करते थे। मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, जो कुशीनगर के लिए गौरव की बात है। भुलई भाई सीधे साधे गांव के सीधे साधे व्यक्तियों में गिनती होती थी। पार्टी के नेता आज भी उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कर रहे हैं। भुलई भाई नौकरी छोड़ने के बाद खेती किसानी करते हुए पार्टी के पद चिन्हों पर चल के पार्टी के लिए समर्पित रहे। धन्य है भुलई भाई जो पद्मश्री पुरस्कार पाकर कुशीनगर का नाम गौरवान्वित किया।